मैं इन सभी साथियों का, इनकी टीम का तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, इनका भी अभिनंदन करते हैं। अभी इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर करवा रहे हैं। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, आम आदमी पार्टी के भी साथी हैं और सीपीआई पार्टी के भी साथी हैं। इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, इन सभी का मैं दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, हमारी मातृशक्ति बैठी है, बहनें बैठी हैं, बच्चे भी हैं, आप सभी का भी आपके इस एरिया में पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी दिलीप दड़वा की तरफ से राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। आप सभी को पता ही है कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, वो क्या क्या वादे लेके आई थी। बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 15-15 लाख रुपए तक खाते में आ जाएंगे, काला धन लेके आ जाएंगे, जीएसटी बढ़ने से देश की जो इकोनॉमी है वो इतने ट्रिलियन हो जाएगी, देश नंबर 1 आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते थे कि दुनिया में 206 देश हैं, सबसे नंबर 1 देश हमारा होगा, ये कहते थे बीजेपी वाले। कहते थे स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, स्मार्ट पार्क बन जाएंगे, एरिया का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, सारे पार्क बढ़िया होंगे, हर जगह बिजली की, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था अच्छी होगी। इन्होंने दुनिया भर के वादे किए थे और जो वादे इन्होंने पूरे किए हैं या नहीं किए हैं वो आप सभी को पता ही है। जो वादे इन्होंने 2014 में किए थे, फिर 2019 में काफी पार्टियों ने, काफी पत्रकारों ने बीजेपी के नेताओं से पूछा कि आपने क्या किया है। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। काम तो इन्होंने किया ही नहीं था, काम किया होता तो जवाब देते। 2019 में प्रधानमंत्री जी जब वोट मांग रहे थे, ये कह के मांग रहे थे बीजेपी वाले कि मोदी के नाम पर वोट दे दो, मोदी के नाम पे वोट दे दो, 5 साल और दे दो। ये कहते थे देश बहुत बड़ा है, देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, कि बहुत बड़े देश को 5 साल में बढ़िया नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे 5 साल और दे दो, उसके बाद फांसी पलट कह दियो, लात मार के निकाल दियो, धक्के दे के बाहर निकाल दियो, मतलब ऐसी ऐसी बातें की थी इन्होंने। तो देश के लोगों ने क्या सोचा कि चलो भाई 5 साल में शायद इतना बड़ा देश है, काम नहीं हुए होंगे, भी 5 साल और देख लो। हमारे देश के लोगों ने दोबारा फिर वोट पे दी 2019 में। 19 में क्या हुआ, ये जीएसटी लेकर आए, कोरोना नाम की पता नहीं कहां से बीमारी लेकर आए और दुनिया भर के उल्टे धंधे ये लेकर आए देश के अंदर। इन्होंने देश की सारी संपत्तियां बेच दी, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे एमटीएनएल हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, जितने भी गवर्नमेंट की जो कमाई थी आज तक की, जो कमाई के स्रोत थे भारत के लिए, वो सारी संपत्तियां देश के पास जितना भी सोना था, कई अरब डॉलर, कई अरब टन सोना इन्होंने गिरवी रख दिया और उसके नाम पे पैसे भी ले लिए। तो हालात क्या हुए देश के, जो कर्ज 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का था, वो कर्ज देश की सारी संपत्तियां बेचने के बाद भी घटने की बजाय बढ़ गया। आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 55 लाख करोड़ का था। 55 लाख करोड़ का कर्ज पिछले 70, 60, 62 साल में कांग्रेस ने इस देश के अंदर स्कूल बनवाए, यूनिवर्सिटियां बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, बहुत चीजें बनवाई, एयर इंडिया बनवाई, रेलवे लाइनें खींची, पूरे देश में सड़कों का, रेलवे का जाल बिछाया। इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस के राज में यहाँ परमाणु बम तक बनाए गए, हेलीकॉप्टर बनाए गए, एयर इंडिया आई, एयरवेज आई, दुनिया भर की चीजें बनी, देश ने बहुत तरक्की की थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे,
वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी स्कीमें लाई और देश की जीडीपी 9